आखिर भारत का कोई भी राज्य चलता कैसे है? मतलब सरकार की जो पूरी मशीनरी है वो काम कैसे करती है? इन सारे सवालों का जवाब वो छिपा है हमारे संविधान के भाग 6 में। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि राज्य सरकार आखिर काम करती कैसे है, और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? सीधे हमारे संविधान में। देखिए, संविधान का जो भाग 6 है ना, वो राज्य सरकारों के लिए एक पूरी की पूरी रूल बुक, एक नियम पुस्तिका की तरह है। यही उनके हर काम का ढांचा तय करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान का ये भाग 6 आखिर है क्या। ये संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक फैला हुआ है। देखिए, असल में ये हर राज्य सरकार के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट जैसा है। मतलब यही वो हिस्सा है जो राज्य के लेवल पर कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका यानी सरकार के जो 3 सबसे मुख्य स्तंभ होते हैं, उनकी भूमिकाओं को एकदम साफ साफ बताता है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य सरकार के इंजन की, यानी वो लोग जो असल में पूरा प्रशासन चलाते हैं। इसी को हम कहते हैं राज्य की कार्यपालिका या द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। राज्य में ना सत्ता के 2 केंद्र होते हैं। एक होता है औपचारिक प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक। मतलब राज्यपाल जो हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में ही होती है। संविधान में ना इन दोनों की भूमिकाएं एकदम साफ हैं। जैसे आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होगी। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। और बस यही संसदीय प्रणाली का सार है कि जो चुनावा नेता है, असली प्रमुख वही होता है। चलिए, कार्यपालिका के बाद अब कानून बनाने वाली शाखा की तरफ चलते हैं। ये किसी भी राज्य का स्टीयरिंग व्हील होती है जो दिशा तय करती है। इसे ही हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। अब देखिए, राज्यों में कानून बनाने के लिए ना 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है, एक सदनीय या फिर द्विसदनीय। इसका मतलब सीधा है। एक सदनीय मतलब जहां सिर्फ एक हाउस है, विधानसभा, और द्विसदनीय जहां विधानसभा के साथ साथ एक और हाउस, विधान परिषद भी होती है। और इन दोनों सदनों में एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है। विधानसभा ये वो है जिसे जनता सीधे चुनती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे भंग भी किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद वो एक स्थायी सदन है, परमानेंट बॉडी, वो कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद की बनावट तो और भी ज्यादा यूनिक है। मतलब इसके सदस्य सिर्फ आम चुनाव से नहीं आते, बल्कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जैसे कि लोकल बॉडीज से, एमएलएज के द्वारा, टीचर्स और ग्रेजुएट्स के द्वारा, और तो और कुछ सदस्यों को तो राज्यपाल सीधे नॉमिनेट करते हैं। तो ठीक है, कार्यपालिका हो गई, विधानमंडल हो गया। अब आखिर में देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम के गार्डरेल्स कैसे काम करते हैं, यानी हमारी न्यायिक शाखा, जो कानून की व्याख्या भी करती है और उसकी रक्षा भी। संविधान का आर्टिकल 214 ये साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये किसी भी राज्य के अंदर सबसे बड़ी अदालत होती है, जिसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि कानून का राज बना रहे। और एक और जरूरी बात, इसके जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब ये नंबर देखिए, 226। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है, और वो है रिट जारी करने की। रिट मतलब अदालत का एक खास आदेश, और इसी आदेश के जरिए वो हमारे मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। सही मायनों में कहे तो ये हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा गार्ड है। तो चलिए, इस पूरी संरचना को समझने के बाद जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, वो पॉइंट्स जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख का फर्क। याद रखिए, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक हेड है, लेकिन असली कार्यकारी ताकत मुख्यमंत्री के ही पास होती है। दूसरी बात है सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। ये संसदीय प्रणाली की नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरी सरकार, मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करती है, और वो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। जैसा कहते हैं ना, या तो सब साथ तैरते हैं या फिर सब साथ डूबते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, दोनों सदनों का फर्क।
विधानसभा अस्थायी है, मतलब इसे भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद एक परमानेंट, एक स्थायी निकाय है। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। देखिए, संविधान का भाग 6 इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचे को, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, उसे मजबूती देता है। ये राज्यों को अपने मामलों में शासन करने की स्वायत्ता देता है और साथ ही केंद्र के साथ एक बैलेंस भी बनाए रखता है। तो जिस पूरी व्यवस्था को हमने अभी समझा, वो असल में केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये सिस्टम असलियत में जमीन पर वो संतुलन बना पाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।